इस्लाही फ़िक़ही मसाइल पर बयानात और तफ़सीर हमारा तज़किरा कुरान में सुनने के लिए मुफ्ती हम्माद फ़ज़ल साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हत्ता इज़ा अता वला वादिन नम्ल, वादी का जो लफ्ज़ है हमारी उर्दू के अंदर भी वादी के माना में इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर भी उसी वादी के माना में ही है। उदखुलू ये दाखिल करने से, ला यहतिमन्नकुम, हतमा ये अरबी ज़ुबान के अंदर दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, एक रोंदने के लिए वता का लफ्ज़ मादा और एक हतमा का मादा, दोनों में फ़र्क है। हतमा का जो मादा होता है ये महज रोन देना नहीं होता, बल्कि इस तरह से कुचलना के जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, यानी टुकड़े कर देना। उसके लिए हतमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे उर्दू की तर्जमा करने में रोन देना, कुचल देना आमतौर पे कह दिया जाता है, लेकिन इस हतमा के मादे के अंदर ये पहलू है। और अल्लाह जल्ला शान ख़ास तौर पे यहाँ पे हतमा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर भी जैसे भी चूंटियों के हवाल के ऊपर थोड़ा सा गुफ्तगू इंशाल्लाह आज दर्ज करता है, उससे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे अल्लाह जल्ला शानहू ने कैसे इंतहाई बेहतरीन लफ्ज़ का इंतखाब किया है उस कैफियत को बयान करने के लिए। वहम ला यशऊरून, शऊर से है, जुनूद लश्कर को कहते हैं। वतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तबस्सम मुस्कुराने को कहते हैं, और ज़ाहिक ज़िहक हंसने को कहते हैं। क़ाल रब्बी औज़िअनी, औज़िअनी तौफ़ीक देने से, अनअश्कुर शुक्र करने से, नेमत का माना नेमत ही है, उर्दू में इस्तेमाल होता है। वालिद, उर्दू में वालिद बाप के माना में, यहाँ पर भी बाप के माना में ही है। आमल, अमल करने से है। तर्ज़ा, रज़ा राज़ी करना, दाखिल करना से, इसी तरह खिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, रहमत का माना भी इसी तरह रहमत ही है, और इबादिका सालिहीन, इबादिका सालिहीन नेक बंदे में, नेक बंदों में। तर्जमा देखिएगा, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल, यहाँ तक कि इसको सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस वक़्त चूंटी की वादी में पहुँचे, क़ालत नमलतुन, चूंटी ने कहा, या अय्युहन नमलु, ऐ चूंटियों, उदखुलु मसाकिनकुम, तुम दाखिल हो जाओ अपने अपने घरों में, बिलों में। ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु, कि कहीं कुचल ना दें तुमको सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर। वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर भी ना रखते हों। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहुम ला यशऊरून, सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर कहीं तुम्हें कुचल ना दे। वहुम ला यशऊरून, और वो शऊर भी ना रखते हों, ना जानते हों। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, हंसते हुए मुस्कुराए, मिन क़ौलिहा, उस चूंटी की इस बात से। वक़ाला, और कहा कि रब्बि औज़िअनी, कि ऐ मेरे रब आप मुझको तौफ़ीक दीजिए। अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया,
कि मैं शुक्र अदा करूँ आपके उस नेमत का जो कि आपने मुझ पर की, वाला वालिदैया और मेरे वालिदैन पे की, वन आमल सालिहन और ये कि मैं नेक आमाल करूँ तर्ज़ाहु जो आपको राज़ी कर दे, वदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन और आप मुझको दाखिल कर दें अपनी रहमत के साथ नेक लोगों में, अपने नेक बंदों में। जो ऑनलाइन हैं उनको अब आवाज़ आ रही है? जी मुफ्ती साहब अब आ रही है। अल्लाह जल्ला शानहू ने यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, जैसा कि कल के दर्स में अर्ज़ किया था कि अल्लाह जल्ला शानहू ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बादशाहत ऐसी अता फरमाई कि जो कि जन्नात पे भी थी, इंसानों पे भी थी, और अल्लाह ताला ने परिंदों के ऊपर भी और जानवरों के ऊपर भी इस हुकूमत को उनको अता फरमाया। इसी तरह तो और मौजज़े के अल्लाह जल्ला शानहू ने उनको जानवरों की बोली समझने का इल्म अता फरमाया। कुरान करीम के अंदर इसको सराहतन अल्लाह जल्ला शानहू ने बयान फरमाया है कि वो जानवरों की बोली मंतिक़ तैर को जानते थे, जैसे कल की आयत में गुजरा था कि उल्लिमना मंतिक़ तैर, कि हमें जानवरों की बोली को सिखलाया गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तो क्या जानवर वाकई बातें भी करते हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये वाक़या जो चूंटी की वादियों में आए, तो इस चूंटी की वादी कहाँ पे थी, इसके हवाले से कोई हमें तस्रीह तो नहीं मिलती कि ये चूंटियों की वादी कहाँ पे थी। अलबत्ता इतना तज़किरा ज़रूर है कि ये सरज़मीन शाम ही के अंदर का वाक़या है, और सरज़मीन शाम के अंदर ही जिस वक़्त के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ, और वो चूंटियों की जो वादी है कि यहाँ पे कसरत से चूंटियाँ मौजूद हैं। चूंटी एक ऐसी मखलूक अल्लाह की है जो देखने में बज़ाहिर बहुत हकीर नज़र आती है, लेकिन आपको इसके बारे में हक़ाइक़ जान के बहुत ताज्जुब होगा। बज़ाहिर ये छोटी सी दिखने वाली एक मखलूक पूरा अपने अंदर एक जहान को समाये हुए है। चूंटियाँ किस तरह से रहती हैं, किस तरह से काम करती हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना ज़रूरी है ताकि इस आयत मुबारका की तफसीर ज़रा वाज़ेह हो। फिर इंशाअल्लाह नुकात की तरफ आते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उन तमाम कीड़े मकोड़ों के अंदर साइंसी लिहाज से सबसे ज़्यादा IQ लेवल, इंटेलिजेंस का लेवल, जहानत का लेवल वो किन कीड़ों में? सबसे ज़्यादा ज़हीन कीड़े, मैं भी जानवरों की बात नहीं कर रहा, कीड़े मकोड़ों की बात कर रहा हूँ। साइंसी लिहाज से सबसे ज़्यादा हाई IQ, सबसे ज़्यादा ज़हीन कीड़ों में से वो मक्खी है, शहद की मक्खी, नहल। तो ऑनलाइन हज़रात से गुजारिश है ज़रा माइक अपना बंद रखा करें, तवज्जो सारी ख़राब हो जाती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि कीड़े मकोड़ों में सबसे ज़हीन तरीन जो कीड़ा समझा जाता है वो शहद की मक्खी है। हत्ता कि ये शहद की मक्खी इस हद तक इसकी दुनिया है, और पूरा इंशाअल्लाह अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो सूरह नहल के अंदर तफसील से अर्ज़ करूँगा। आप सिर्फ इतने ही देखें कि किस तरह से जहानत से वो छत्ता बनाती है, और उस छत्ते के अंदर किस तरह से हर खाना उसकी जो डायमेंशंस होती हैं
इतनी एक्यूरेट होती हैं जैसे किसी रियाजीदान, किसी माहिर रियाजीदान ने रख के, फुटा रख के उसको जो है ना नाप के बना के दिया है। फिर सिर्फ यही नहीं, उनके अंदर पूरा एक निज़ाम है। और शहद की मक्खी के बाद जो दूसरा सबसे ज़हीन तरीन कीड़ा समझा जाता है वो है चूंटी। हुस्न इत्तफाक देखें, अरबी में शहद की मक्खी के लिए नहल लफ्ज़ है और चूंटी के लिए अरबी में नमल का लफ्ज़ है, सिर्फ हा और मीम का फ़र्क है। और पहले नंबर पे शहद की मक्खी है तो सूरह नहल भी पहले ही है, सूरह नमल बाद में है, चूंटी भी बाद में ही है, दूसरे नंबर पे। और अगर आप अदद के लिहाज से भी देखें तो हा पहले आता है, मीम बाद में आता है। तीसरे नंबर पे जो कीड़ा सबसे ज़हीन समझा जाता है उसका तस्करा नहीं किया गया। वो क्या है? वो कॉकरोच है। उसका तस्करा नहीं किया गया। क्यों? वो खबाइस में दाखिल है। खबाइस में दाखिल है। और खबाइस क्या है कि जिनको देखकर घिन आती है। और ज़ूलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कॉकरोच और लिज़र्ड, छिपकली, की दोनों ऐसे कीड़े हैं कि इनको देखकर ना इंसान को, जो एक सलीमुल फितरत इंसान, उसको घिन आती है। अल्लाह ताला ने खबाइस का तज़किरा नहीं किया क्योंकि वो हराम किए गए हैं। हराम तो चूंटी भी है और शहद की मक्खी भी है। लेकिन इस शहद की मक्खी और चूंटी के अंदर कुछ फ़र्क है। अहादीस मुबारका के अंदर एक रवायत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ज़ुहद में नकल की है कि एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो उन्होंने एक चूंटी को देखा कि वो चूंटी आसमान की तरफ मुंह करके अल्लाह को पुकार रही है और कह रही है कि अल्लाह कहत साली बहुत हो गई है, आप पानी को बरसा दीजिए, हम भी आपकी मखलूक हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तेरी दुआ कबूल की गई अल्लाह की तरफ से। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस नकल करके लिखा है कि देखने वाली ये छोटी सी मखलूक, उसको भी पता है कि अल्लाह जल्ला शानुहु से आसमान की तरफ मुंह करके किस तरह से मांगना है और वो किस तरह से अल्लाह से फरियाद कर रही है। इब्न क़य्यम ने ही एक और वाक़या चूंटी के हवाले से लिखा है और वो भी चूंटियों के नज़्म व ज़ब्त में अर्ज़ करता हूँ। चूंटी एक ऐसी मखलूक है कि ये बस्तियों की शक्ल में रहती है। इनकी पूरी बस्ती होती है और उस पूरी बस्ती के अंदर बिल्कुल निज़ाम इस तरह का है कि अकल हैरान रह जाती है कि अल्लाह इतनी छोटी सी मखलूक और इतना छोटा सा उसका दिमाग और आपने उसके अंदर इतनी समझदार फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था रब्बुना अल्लज़ी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिसको फ़िरौन को तारुफ़ करवाया, कहा मेरा रब वो है कि आता कुल्ल शैइन, हर शय को उसने तख्लीक़ पैदा की ताकि सुम्मा हदा, फिर उसको बताया, सिखाया कि उसने करना कैसे है। अब इस चूंटी को किसने सिखाया ये बातें? किस ज़ात ने इसके डीएनए के अंदर ही रखी हैं? खुद ब खुद तो नहीं हो सकती। क्या क्या बातें हैं? चूंटी बस्ती के अंदर पूरा हेडक्वार्टर बना के रहती है। जिस तरह से एक फौज का हेडक्वार्टर नहीं होता, जिस तरह से आप किसी आर्मी के, किसी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में दाखिल हों तो गेट के ऊपर कुछ दरबान होते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आपको चेक करते हैं। चूंटियों की अल्लाह की शान, चूंटियों की बस्ती के अंदर भी कुछ चूंटियां बतौर गार्ड के, सिक्योरिटी गार्ड के मुतय्यन होती हैं जिन्होंने उस बस्ती के ऊपर पहरा देना होता है और वो बाकायदा चेक करती हैं। हत्ता कि दूसरी बस्ती की चूंटी भी आ रही है तो उसकी चेकिंग होती है, ये हमारी बस्ती में क्या करने आ रही है। बुनियादी तौर पे चूंटियां की तीन, अगर इनको कैटेगराइज किया जाए
तो 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। सबसे पहली बेसिक कैटेगरी जो है वो चूंटी की, वो फीमेल क्वीन है, मलका। ये मलका जो है ये ऑल इन ऑल होती है, यानी ख्वातीन वैसे भी ऑल इन ऑल ही होती हैं घरों में, लेकिन ये चूंटी जो मलका है इसकी सारी हुकूमत चलती है। किसको किस जगह पे रखना है, किस जगह पे ड्यूटी लगानी है, किस चूंटी ने पहरा देना है, किस चूंटी ने वर्कर चूंटी बनना है, किसने खुराक को महफूज करने के ज़ख़ीरे में मुतय्यन होना है, ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं ये मलका चूंटी पॉइंट करती है। और सबसे ज़्यादा इसका जो काम होता है वो अंडे देना होता है। और जो चूंटी होती है, जो मलका है, इसकी उम्र लंबी होती है। लेकिन जो इसका बाछा चूंटा है उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। उसके पर निकलते हैं और जब वो उस चूंटी के पास जाता है तो उसके तकरीबन हफ्ते बाद मर जाता है। 50 से 150 दिन लिखे हुए कि उसके अंदर मर जाता है। अक़साम के लिहाज से, क्योंकि चूंटियों की तकरीबन 11,000 के करीब अक़साम अब तक दरियाफ्त हो चुकी हुई, 11,000 अक़साम। तो जो मुज़क्कर चूंटा है, जो बादशाह आप कह सकते हैं उसको, वो मर जाता है। और उनकी तादाद, जो चूंटियाँ होती हैं इनमें मुज़क्कर की तादाद बहुत कम होती है, बहुत कलील होती है। अक्सरियत चूंटियाँ जो होती हैं वो फीमेल होती हैं, मुअन्नस होती हैं। आप इनका तनासुब समझ लें कि 95 और 5 का तनासुब, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और ये जो मलका चूंटी बनती है, बनती किस वजह से है? खुराक की वजह से। जिस चूंटी की जिसामत ज़रा बड़ी हो जाती है और वो उसको प्रोटीन अच्छी मिली हुई होती है, वो सेहतमंद हो जाती है ज़्यादा, तो वो मलका चूंटी बन जाती है। फिर जो मलका चूंटी होती है ये हर चीज़ की ज़िम्मेदार होती है। इसने अपने सारे, तो मैंने अर्ज़ करा था कि 3 बेसिक कैटेगरीज बनती हैं चूंटियों की। एक तो मलका चूंटी, दूसरी वो चूंटियाँ जो कि काम करने वाली हैं, अब इनकी फिर आगे बड़ी इकसाम बन जाती हैं। ये भी अक्सरियत फीमेल ही हैं, मुअन्नस ही हैं। और तीसरी जो है वो मुज़क्कर। तो ये 3 बुनियादी किस्में बन रही हैं। फिर जो काम करने वाली चूंटियाँ हैं उनके शोबाजात क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। और ये चूंटियाँ रहती किस तरह से हैं। इन चूंटियों के अंदर एक ग्रुप जो होता है वो सिपाही चूंटियों का होता है। इनका क्या काम होता है? इनका काम ये होता है कि जो चूंटियों की बस्ती है उसकी देखभाल करनी है, नए इलाकों की तलाश करनी है, शिकार करना है। तीसरी ज़ात जो होती है वो कारकन चूंटियों की कहलाती है, वर्कर्स एंड्स हैं। ये सारी जो वर्कर एंड्स होती हैं ये होती हैं कि जो अंडे नहीं दे सकती, होती तो चूंटी हैं लेकिन अंडे नहीं दे सकती, तो इनको काम पे लगाते हैं। तो इनका क्या काम होता है? इनका काम एक तो मलका चूंटी की खिदमत, देखभाल, सफाई सुथराई, अंडों की देखभाल, उनकी नशो नमा, उनके से बच्चे निकलने हैं, उनको संभालना है। पूरा एक निज़ाम है जो ये चूंटियाँ संभालती हैं। फिर एक चूंटियों के इन वर्कर एंड्स के अंदर एक इनका ग्रुप होता है जिसका काम घर बनाना होता है, एक ग्रुप ऐसा होता है जिसका काम खबरगिरी करना होता है, एक वो काम होता है जो सिर्फ महज एक ग्रुप होता है जो इतलात लेकर आता है और पहुंचाता है, यानी नश्र व शात का शोबा, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी है इनमें। फिर इनके अंदर चूंटियों का जो
मलका चूंटी होती है तो उस मलका चूंटी ने भी जो सिपाही चूंटियों ग्रुप है उसके अंदर बाकायदा जिस तरह से फौज में ओहदे होते हैं ना, अल्लाह की शान इन चूंटियों के अंदर भी इसी तरह से ओहदे होते हैं। यानी ग्रुप्स बने होते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सीनियर है, फिर उसके ऊपर सीनियर है, और पूरा जिस तरह से एक हायरार्की चलती है इसी तरह से ओहदों की ना इनके अंदर भी एक तंजीम होती है, पूरी तंजीम होती है। इन चूंटियों की कुछ कुछ मोटी मोटी अक़साम में ज़रा बयान करता जाता हूँ जल्दी जल्दी, टाइम भी हमारे पास कम है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इनके पास पूरा एक हेड क्वार्टर होता है, और उस हेड क्वार्टर के अंदर जो कि इनका मरकज़ होता है, जो पूरी आबादी होती है, बस्ती होती है, जिसको तामीर किया जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो उस बस्ती के अंदर अगर हम देखें तो क्या क्या उस बस्ती के अंदर शोबा जात होते हैं। उस बस्ती के अंदर जो चूंटियों का होता है, सबसे पहले इनकी सिपाही चूंटियाँ। अब ये जो सिपाही चूंटियाँ आती हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये दुश्मन जब भी कोई कीड़ा हमलावर होगा तो इन्होंने मुकाबला करना है। और ये लड़ाका चूंटियाँ जो होती हैं ये किस तरह से करती हैं, ये पुश्त के बल उल्टी लेट के उस बस्ती के सुराखों से ऊपर परिंदों की तरह तेज़ाब फायर करती हैं। इनमें एक तेज़ाब, इनके जो, अगर आपने काला चूंटा देखा हो तो जो उसका पेट की तरफ का जो हिस्सा होता है उसमें जो लड़ाका चूंटियाँ होती हैं उसमें एक तेज़ाब सा होता है। जब ये चूंटी पहले तो उस जो भी कीड़ा इन पर हमलावर हो रहा है उसको तो पहले तो ये लड़ेंगी, और जब देखेंगी कि वो नहीं काबू आ रहा तो ये पीछे से इसका वो जो होता है ना, वो जो पेट आप कह लें, उसमें एक थैली होती है, फटती है, और उसमें से वो तेज़ाब सा निकलता है जो उस दुश्मन पे गिरता है। खुद भी ये मर जाती है लेकिन उसको भी मार देती है, यानी उसको भी रोक देती है। इनके इस हेडक्वार्टर के अंदर ग्रीन हाउस भी होता है। ग्रीन हाउस से मुराद ये कि जिसमें बाकायदा टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, दर्जा हरारत को बाकायदा मेंटेन रखा जाता है। आम तौर पे ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो मेंटेन किया जाता है, इस मेंटेन करने के ऊपर जो चूंटियाँ मामूर होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने नमी के ज़रिए से इसको मेंटेन रखना है। और यहाँ पे पड़े क्या होते हैं, यहाँ पे अंडे रखे जाते हैं। फिर इनकी इस बस्ती के अंदर बाकायदा एक मरकज़ी दरवाज़ा होता है, फिर उसके अंदर बाकायदा बगली दरवाजे बने होते हैं। इन दरवाज़ों पे चौकीदार चूंटियाँ मुतय्यन होती हैं। ख़तरे की सूरत में ये क्या करती हैं, ये अपने सर को सुराखों में फंसाकर दरवाज़ा बंद कर देती हैं। यानी जो दरवाज़ा था उसमें अपना सर इन्होंने फंसाया और अब आने का रास्ता बंद कर दिया कि आप कोई मारेगा तो ये खुद कट जाती है लेकिन वहाँ से सर नहीं हटाती। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर कभी किसी को चूंटा काट जाए तो चूंटा जो है वो अपना जो सर उसने गाड़ा होता है ना, वो आप उसको तार के फेंक दें, उसका पिछला धड़ कट जाता है, वो सर नहीं छोड़ता। अल्लाह ने इस चूंटी को ये सिखाया है। जिस वक़्त इन्होंने दाखिल होना होता है चूंटियों ने, तो इनके सरों पे जो एंटीना लगे होते हैं ये इस एंटीना से दस्तक बाकायदा देती हैं, यूं करके टकराती हैं, और जो चौकीदार चूंटियाँ होती हैं वो इस दस्तक को पहचानती हैं, वो फिर हट जाती हैं, जान देती हैं कि अच्छा तुम जा सकती हो। अगर बिलफर्ज ये चूंटी को एंटीना टकराने की दस्तक भूल जाए तो चौकीदार चूंटी उसे वहीं हलाक कर देती है कि ये दुश्मन चूंटी है, इसको इस दरवाजे की दस्तक का नहीं पता। इसका मतलब ये कि कहीं बाहर से चूंटी आई है, किसी दूसरी बस्ती की चूंटी है जो घुसना चाहती है यहाँ पे, तो वो हलाक कर देती है। और चूंटियों का ये हलाक करने का जो नज़म है ये बड़ा अजीब है। इसमें मैं अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़या सुनाने लगा था, अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने शिफ़ाउल अलीम में ये वाक़या लिखा हुआ है
वाक़या क्या है? वाक़या ये लिखा हुआ है उन्होंने कि उन्होंने एक चूंटी को देखा कि वो एक जो टिड्डी होती है ना, टिड्डी, वो एक मरी हुई पड़ी थी। तो चूंटियों ने एक दूसरे को इतला दी और चूंटियाँ उसको इकट्ठा करने के लिए, तो चूँकि उसका जिस्म भारी था तो वो एक चूंटी से नहीं उठ रहा था, तो उसने दूसरी चूंटियों को इतला दी और 5-6 चूंटियाँ इकट्ठी होकर आ गई। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे शरारत सूझी, मैंने उस टिड्डी को उठा लिया। अब वो चूंटी गई थी बुलाने के लिए बाकी चूंटियों को। अब जब बाकी चूंटियाँ आई तो देखा कि वो तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो चली गई। जब वो चली गई तो कहते मैंने फिर रख दी। वो फिर उसने देखा कि अच्छा टिड्डी है मरी हुई, तो वो फ़ौरन जो है ना बुलाने के लिए गई। जब बुला के वापस आने लगी तो उन्होंने फिर उठा ली। 3-4 दफ़ा यही तमाशा किया। वो चूंटी देखती और जाके अपनी दीगर चूंटियों को बुलाने के लिए, आवाज़ लगाने के लिए जब जाती पीछे से, ये पीछे उठा लेते। जब 4-5 दफ़ा इसी तरह से हुआ ना कि वो 5-6 चूंटियाँ जो आती थी, उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं पड़ा और ये हमें बुला के ले आती है, तो उन 4-5-6 चूंटियों ने उस चूंटी को घेर लिया और घेरने के बाद उसके ऊपर हमला करके उसको मार दिया। तो अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह की शान, ये इन्होंने मारा इसलिए कि उनकी नज़र में इस चूंटी ने झूठ बोला था। तो उन्होंने कहा कि झूठ की सज़ा ये है कि इसको मार दो। जानवरों तक में ये एहसास मौजूद है, कीड़ों में, छोटी सी चूंटी में ये एहसास मौजूद है कि जो चूंटी दूसरी चूंटी झूठ बोले उसको मार दो। एक नई एहसास तो इंसान में नहीं है कि झूठ बोलना कितना कबीरा गुनाह है। फिर इनके अंदर बाकायदा जब ये किसी ऐसी बस्ती में घर बनाना शुरू करती हैं कि जो पिछली चूंटियाँ छोड़ के चली गई थी, तो ये अपने जो पुरानी बस्तियों के अंदर काबिल इस्तेमाल खानों का भी लिहाज रखती हैं। फिर इनके अंदर बस्तियों में बाकायदा मुर्दा खाना भी होता है। इस खाने के अंदर, बस्ती के इस खाने के अंदर चूंटियाँ जो हैं वो अनाज के दानों के गैर इस्तेमाल था खोल और मुर्दा चूंटियों के जिस्म रखती हैं। फिर इनके अंदर जो चूंटियों का जो मुहाफ़िज़ सिपाही चूंटियाँ हैं, उनका जो बाकायदा अलग से कमरा बना होता है। यानी हमें तो बाज़ार एक छोटा सा बिल नज़र आ रहा है और इस पूरे बिल में एक पूरा हेडक्वार्टर आबाद है, पूरा एक जहान आबाद है। ये जो मुहाफ़िज़ों का कमरा होता है, इसमें चूंटियाँ 24 घंटे तैयार रहती हैं। हल्का सा भी ख़तरे का इशारा मिलेगा तो ये फ़ौरन निकलेंगी। जिस तरह से कमांडो एक्शन नहीं होता कि हल्का सा बगल बजेगा तो कमांडो दौड़ते हो जाते हैं, तो ये उसी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स है। फिर एक इनके अंदर जो बस्ती होती है, इसके अंदर एक हिस्सा बैरूनी दीवार की मोटाई के लिहाज से होता है कि वो अंदर का जो दर्जा हरारत है वो ठीक रखे। तो बस्ती की जो बैरूनी दीवार है वो उस लिहाज से फिर मोटी पतली बनाई जाती है कि अंदर का दर्जा हरारत बिल्कुल मेंटेन रहे। अब ना उन चूंटियों के पास कोई थर्मामीटर, लेकिन अल्लाह ने उनको सिखलाया है। उनको पता है कि हमने 38 डिग्री सेंटीग्रेड अंदर मेंटेन रखना है। यानी इंसान की अकल हैरान रह जाती है, या अल्लाह, हमारे पास तो, इंसान के पास तो थर्मामीटर भी है, इंसान के पास तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उसने यहाँ पे 10 आलात लगाए हुए हैं, इनके पास तो कोई आलात नहीं। लेकिन अल्लाह आपने इनको हिस्स ऐसी दी है, रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ला शैइन सुम्मा हदा, हर चीज़ को। अब ये चूंटियों के अंदर सेंस ये क्या खुद ब खुद पैदा हो गई? डार्विन जैसे बेवकूफ़ शख्स को कोई दिखाए कि यह खुद ब खुद इन चूंटियों के अंदर ये सेंस पैदा हो गई, औरों में क्यों नहीं पैदा हुई? और अभी एक बात में भी आगे आपको बताता हूँ
कि जो डार्विन के नज़रिए के ऊपर एक एटम बम है, वो एविडेंस इन्हीं चूंटियों के हवाले से। फिर इनके अंदर इसी तरह से पत्तों के टुकड़ों को घास फूस से मिलाकर गर्म रखने के लिए जो इंतज़ाम होता है, फिर अंडों का ज़ख़ीरा करने के लिए, फिर शाही कमरा जिसमें मलका अंडे देती है, फिर उसे खिलाने और सफाई के ज़िम्मेदार जो कारकन चूंटियाँ होती हैं, ये सब के सब जो हैं वो पूरा एक नज़म के तहत काम करती हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि ये सारा मेन कंट्रोल जो होता है वो मलका चूंटी के पास होता है। ये चूंटी है बज़ाहिर तो देखने में आपको छोटी सी नज़र आती है, लेकिन आपको शायद जानकर ताज्जुब हो कि चूंटी के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि ये चूंटी अपने जिसामत और वज़न से 20 गुना ज़्यादा वज़नी चीज़ उठा सकती है। यानी जितनी छोटी सी चूंटी है उससे 20 गुना ज़्यादा वज़नी चीज़ ये उठा सकती है। इंसान अपने वज़न से 20 गुना चीज़ ज़्यादा उठा सकता है। आपका वज़न 60 किलो है तो आप 60 को मल्टीप्लाई कर लें 20 से, आप उठा सकते हैं। चूंटी उठा सकती है। देखने में एक कमज़ोर है, लेकिन अल्लाह ने इसके अंदर देखें कैसी ताकत रखी है। चूंटियों के बाद इनकी नस्लें बहुत लंबी लंबी ज़िंदगी गुजारती हैं। 1998 के अंदर अमेरिका के अंदर एक चूंटी का फॉसिल दरियाफ्त हुआ और हैरत अंगेज़ तौर पर वो चूंटी ज़िंदा थी और उसकी जिस वक्त उम्र चेक की गई उस चूंटी की, तो वो 92 मिलियन साल थी। 92 मिलियन साल उस चूंटी की उम्र थी और वो ज़िंदा थी 1998 के अंदर। ये है वो एटम बम जो डार्विन के ऊपर है, जो कहता था ना कि खुद ब खुद वो जो 92 मिलियन साल पहले चूंटी वो उसी तरह की चूंटी है जिस तरह की अभी की चूंटी। कोई उसको कोई वो तरक्की करते करते कुछ और नहीं बन गई। ये जो चूंटी हैं इसके हवाले जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह जल्ला शानहू ने अगर इन चूंटियों के अंदर हम मेन कैटेगरीज बनाए तो 3 बनती हैं। फिर आगे जो एक कैटेगरी है फिर उसके आगे सब कैटेगरीज काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं, लेकिन बेसिक कैटेगरीज 3 ही बनती हैं। अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सूरह नमल की इन आयात में जो चूंटी का तज़किरा किया है वो पूरा 3 दफ़ा ही किया है। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन, पहला वादिन नमल में नमल, फिर क़ालत नमलतुन दूसरी दफ़ा, और या अय्युहन नमल, ए चूंटियो। फिर देखें तो यहाँ पे मैं इसकी तलाश में बहुत सरगर्दा था 2 बातों के अंदर कि एक तो अल्लाह ने क़ालत नमलतुन में नमलतुन मुअन्नस क्यों इस्तेमाल किया, दूसरा नकरा क्यों इस्तेमाल किया जबकि ये मलका थी। क्योंकि अगर नमलतुन की ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि भाई चूंटियों की सारी बस्तियों कंट्रोल होता मलका के पास है। अब 1400 साल पहले इंसान को ये बात पता थी? इंसान को तो पता ही नहीं था। ये तो अब इस ज़माने के अंदर दरियाफ्त हुई ना। और ये कैसे ऑब्जर्वेशन हुई? भी चूंटियों की इन बस्तियों में कैमरे लगाए गए, रेडिएशन से इनको ऑब्ज़र्व किया गया, कैसे करती हैं, क्या करती हैं, किस तरह से बातें करती हैं। और साइंस इस बात को अब तस्लीम करती है कि चूंटियाँ बातें करती हैं। ये बाकायदा अपने एंटीने से रगड़ भी देती हैं, पैगाम रसानी भी करती हैं। और सब चूंटियाँ नहीं बोलने वाली होती, लेकिन में से एक ग्रुप होता है जो कि बात करने वाला भी होता है। एक ज़माना था
कि जब एथीस्ट टाइप लोग, मुल्हिद टाइप लोग, वो कहते थे कि कुरान ने कहा कि हुदूद ने बात की, चूंटी ने बात की, जानवर भी बातें करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह वो इसका इनकार किया करते थे। आज साइंस ये बात मानती है कि जानवरों की भी ज़बानें हैं। इसराइल की यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे उस नौजवान का नाम ज़रा भूल रहा है, यह आज से तकरीबन 3 माह पहले की अपडेट है। हो सकता है कि अब मज़ीद रिसर्च के अंदर कुछ उसमें अपडेट आ गई हो। उस यहूदी नौजवान ने एक तजर्बा किया रिसर्च का। उसने क्या किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उसने ये तजर्बा किया कि चमगादड़ की जितनी भी आवाज़ें हैं उनको रिकॉर्ड किया जाए, फिर जितनी भी चमगादड़ की आवाज़ें हासिल होती हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एनालाइज किया जाए, और एनालाइज करने के बाद इनकी ज़बान समझी जाए, और इस तरह समझी जाए कि हम इनसे बात भी कर सकें। इंसान ने कुछ कहना है तो वो उसी एआई टूल से बात करे, और फिर वो एआई टूल वही आवाज़ जनरेट करे जो उस चमगादड़ की होती है। और ज़ाहिरी बात है कि इसके लिए हमें एक बहुत बड़ा डाटा चाहिए। चनाचे उसने लाखों की तादाद के अंदर चमगादड़ों के ऊपर उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए, और पूरा 2-3 माह उनकी हर किस्म की आवाज़ को ऑब्ज़र्व भी करते रहे, कैमरास रिकॉर्ड भी करते रहे। चमगादड़ ने जब हमला करना होता है क्या आवाज़ निकालती है, जब इसने उड़ती है क्या आवाज़ निकालती है, जब ये पास दूसरे चमगादड़ के पास बैठ के एक दूसरे बातें करती हैं तो क्या क्या आवाज़ें निकालती हैं। अब उन सब आवाज़ों को एनालाइज करने के ऊपर उसने, ये भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, यानी भी इनकी फाइनल अभी हुए नहीं, लेकिन इतना इन रिपोर्ट रिलीज़ कर दी कि हमने इनमें सिमिलैरिटीज़ को एआई से डिटेक्ट कर लिया है कि इनकी कि जिस वक्त चमगादड़ ने ये काम करना था तो ये आवाज़ निकालती है, इसका मतलब ये होता है फिर, और जिस वक्त इसने हमला करना होता है या इसने इशारा करना हो कि फ़लाँ दुश्मन आ रहा है, छुप जाओ, उड़ जाओ, तो उस वक्त ये आवाज़ निकालती है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट उनका इरादा ये है कि जी इस प्रोजेक्ट के ऊपर इब्तिदा में तो चमगादड़ पे किया जा रहा है, जब भी कामयाब हो जाए तो बाकी कीड़े मकोड़ों, बाकी जानवरों पे भी इसी तरह से आजमाया जाए कि इंसान जो है वो इन जानवरों की बोली समझ ले। लेकिन इतनी बात तो साबित हो गई ना कि बोली आप लोग ही मान गए कि जानवर बोलते हैं, बात करते हैं, अगरचे उनकी अपनी आवाज़ें होती हैं, उन आवाज़ों के अंदर वो कुछ कहते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पे नमलतुन इसलिए इस्तेमाल किया कि चींटियों को कंट्रोल करने वाली मलका होती है, इसलिए अल्लाह ने मोन्नस यहाँ पे नमलतुन मोन्नस इस्तेमाल किया है, नमलुन नहीं कहा, काला नमलुन नहीं अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कालत नमलतुन कहा। 14 साल पहले किसी को पता था? ये कुरान के मौजज़ा होने की एक बाज़ कुरान करीम की आयात ऐसी हैं कि उनकी तफसीर जो वक़्त गुज़र रहा है और वाज़े, ये बात नहीं कि पहले वाज़े नहीं थी, वाज़े थी यकीनन, सहाबा किराम रज़वान अजमाइन, ताबईन, तबा ताबईन के ज़माने वाज़े थी, लेकिन हमारे ज़माने में बहुत सारी साइंसी इजादात हो जाने से वो आयात की तफसीर और वाज़े और रोज़े रोशन कितना वाज़े हो गई। मसलन रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, अब मुफस्सिरीन ने अपने ज़माने के लिहाज से उसको बयान किया है, लिखा है, लेकिन जिस वक्त हमारे सामने सोलर सिस्टम आया और सोलर सिस्टम के अंदर हमारे सामने वीनस का, ग़ालिबन वीनस में है कि वहाँ 2 मशरिक़ हैं और 2 मग़रिब हैं,
वहाँ का जो सोलर सिस्टम है, जो रेवोल्यूशन है सन की और उसका ऑर्बिट है, वो इस तरह से बनता है कि उसके 2 मशरिक़ बनते हैं और 2 मग़रिब बनते हैं। तो ये एक ऐसे रोज़े रोशन की तरह एक चीज़ वाज़ेह आ गई कि यार वो जो अल्लाह ने 14 साल पहले कहा था, रब्बुल मशरिक़ैन, अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी आयात है, वश्शम्स तजरी मुस्तक़र्रिन लहा। इस आयत का माना अब ज़्यादा हम पर वाज़ेह हो गया। पहले ही वाज़ेह था, ये बात ही पहले लोगों को पता नहीं था, पहले लोगों ने लिखा हुआ है, तफासीर में इसके माना लिखे हुए हैं और वही लिखे हुए हैं। इसी तरह से ये भी बात है। अब अगला पहलू ये है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे क़ालत नमलतुन क्यों जब कहा है, तो अल्लाह ताला ने इसको नकरा क्यों कहा, जबकि मलका जो है वो तो ख़ास है। यहाँ पे क़ालत नमला मारफा होना चाहिए था, ये नकरा है। तो नकरा क्यों है, उसका जवाब बड़ा ही अजीब है। यानी यकीन जाने जब मैं इसकी तलाश में निकला और जब मुझे इसका जवाब मिल गया तो बेख्तियार कितनी देर तक ना, यानी ऐसा अजीब हाल तारी हुआ कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह आपके कुरान का हर हर हर्फ सच्चा, हर हर हर्फ सच्चा। हर इल्म वाला अपने इल्म की मिराज पे जब जाएगा और कुरान को देखेगा, कुरान में एक हर्फ की भी गलती नहीं निकाल सकेगा। मलका एक नहीं होती, मलका कई होती हैं, बात ये थी। और जब मलका कई होती हैं तो उन सारी मलकों ने नहीं कहा था, उनमें से एक मलका ने कहा था। अरबी में कॉमन नाउन के लिए कि ये माना करने के लिए कि किसी एक ने कहा, नकरा यूज किया जाता है। ये नुक्ता था इसमें, इसलिए अल्लाह ने क़ालत नमलतुन कहा है। अगर क़ालतिन नमला होता इसका मतलब तो होता है कि सिर्फ इनकी एक ही मलका थी, हालांकि मलका एक नहीं होती, मलका कई होती हैं। जब बस्ती ज़्यादा होती है, जब ज़्यादा इनके बाद हो जाती है तो ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए मलके में ज़्यादा चाहिए होती हैं, मलकाएँ ज़्यादा होती हैं। फिर तो गोया कि उन मलकाओं में से एक मलका ने कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जो है वो आ रहा है, ऐ चूंटियों। और यहाँ भी आप देखें या अय्युहन नम्ल कहा है। नम्ल का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इसम जिन्स है, दोनों पे इतलाक़ होता है इसका, मुज़क्कर पे भी मुअन्नस पे भी हो जाता है, क्योंकि वो चूंटियों में अक्सरियत अगरचे चूंटियाँ हैं लेकिन मुज़क्कर भी तो हैं उनमें से, तो यहाँ नम्ल ही होना चाहिए था। उदखुलू मसाकिनकुम, अपने मस्कनों में दाखिल हो जाओ। और यहाँ मैंने अर्ज़ किया था ना कि हतमा का लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह ने किया है, वातिया के मादा को इस्तेमाल नहीं किया, रोंदने के मादे को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि चूंटी के 2 बुनियादी हिस्से होते हैं, एक सर और इसको धड़। और जिस वक़्त ये कटती है यानी इसको चली जाती है तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। उस 2 हिस्सों में तकसीम होने की माना की अदायगी के लिए हतमा से बेहतरीन लफ्ज़ कोई नहीं था। अगर यहाँ वातिया का लफ्ज़ होता तो वो माना नहीं दाना था। और हमला यशर उनको पता भी ना चले। फिर चूंटी जो होती है जिस वक़्त ये ख़तरे में आती है तो फिर क्या करती है, इसको भी ज़रा सुनिए और फिर हैरान रह जाइए नायात के ऊपर। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तेरी कुदरत। जिस वक़्त चूंटियों के ऊपर ख़तरा महसूस होता है तो चूंटी जो है वो 4 मराहिल से गुज़रती है, और उन 4 मराहिल से जब से गुज़रती है तो ये 4 मुख्तलिफ़ किस्म के मादे खारिज करती है। सबसे पहला मरला क्या होता है कि इससे जो केमिकल निकलता है जिस वक़्त ये ख़तरे को सिर्फ महसूस करती है, अभी देखा नहीं इसने,
उस वक़्त ये एक केमिकल रतूबत रिलीज़ करती है जिसको एल्डिहाइड हेक्सोनल कहा जाता है। फिर उसके बाद जब ये देखती है कि ख़तरा महसूस किया, अब ख़तरा इसकी तरफ ज़्यादा शिद्दत पहले यानी महसूस करने से अगला मरला आ रहा है, तो फिर ये हेक्सोनल रिलीज़ करती है। और जिस वक़्त ये देखती है कि दुश्मन अब सर पे आ गया है, तो उस वक़्त ये तीसरा किस्म का केमिकल रिलीज़ करती है। इसका मतलब होता है कि अब दुश्मन बिल्कुल सर पे आ गया है। सिपाही बाहर निकल आए लड़ने वाले, और जो बाकी हैं वो अंदर घुस जाएं। ये एंटी कैनोन कहलाता है। और चौथे मरले के ऊपर जो केमिकल इससे निकलता है वो ख़ास तौर पे वो निकालती हैं कि जिन्होंने लड़ना होता है, सिपाही। यानी अमूमी केमिकल्स जो हैं वो 3 निकल रहे हैं, और जो चौथा है वो तो ख़ास है, उसे ब्यूटाइल लॉक्टेनल कहा जाता है। अगर आप इन आयात को भी तकसीम करें तो 3 जगह पे जो चींटियों का जिक्र है तो वो तो 3 ही केमिकल ही भी हो गए। अगरचे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने केमिकल रिलीज सिर्फ करती हैं, कलाम जिक्र है और कलाम साबित है चींटियों का आपस में पैगाम रसानी। चींटी आपने देखा कतार में चलती है, और जब कतार में चलती है तो आप देखेंगे कतार में जा रही होती हैं और एक चींटियाँ होती हैं वो दूसरी चींटी से ना चाहे जितनी ही तेज़ी गुजर रही हो वो मिल के जाती है। एक तो मिलती है, क्या है कि वो अपने सिग्नल्स के ज़रिए से ट्रांसफ़र करती है मैसेजेस को। और ये इनके अंदर ऐसा अल्लाह ताला ने नज़म रखा हुआ चींटियों में, और ऐसा इनमें इत्तेहाद भी है कि अगर बिलफर्ज किसी जगह पे चींटियाँ मुस्तकिल काम कर रही हैं, उनमें से कुछ चींटी एक आध चींटी मर जाए तो फिर तो बाकी तो काम को नहीं छोड़ती। लेकिन अगर ज़्यादा 3-4 चींटियाँ मर जाएं और ठा लें आप ना, तो फ़ौरन बाकी चींटियाँ जो है ना वो बिखरना शुरू हो जाएंगी कि ये हमारे साथी गायब हो गए। इंसान नहीं परवाह करता। मैं नुकात की तरफ आता हूँ। टाइम हमारा घंटा तकरीबन होने वाला है, 40 मिनट हो गए। मैं नुकात कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी मुख्तसर ज़रा बयान करता जाऊँ। सबसे पहला नुक्ता तादाताऊ अलावाद नम्ल में खालत नमला, सबसे पहला नुक्ता और पहलू वो एहसास खैर ख्वाही हमदर्दी का है जो इस वाक़ये में भूल भूल के कह रहा है। बड़ों की जिम्मेदारी होती है छोटों का ख्याल रखना। वो मलका है, उसने फ़ौरन अपनी सारी जितनी आबादी थी, चींटियाँ थी, उनकी हिफाजत के लिए कहीं तुम्हें रोन ना दें, तुम फ़ौरन अपने बिलों में घुस जाओ। इंसान को इंसान बनाने वाली चीज़ यही हमदर्दी खैर ख्वाही है। अगर इंसान से इस हमदर्दी खैर ख्वाही को निकाल दें तो इंसान में और रिपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। और ये हमदर्दी और खैर ख्वाही अल्लाह ने जानवरों में रखी है, और चींटी जैसी छोटी मखलूक के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा, सुबहान अल्लाह। अगला नुक्ता और पहलू इसमें क्या है, वो है अदल और इंसाफ की अज़मत। वो कैसे?
चूंटी जैसी छोटी मखलूक भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के पाँव तले न रोन दी जाए, हकीर सी मखलूक का भी जुल्म ना हो जाए, क्योंकि हदीस मुबारका के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को मारने से मना किया है। हदीस मुबारका में आता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में से एक नबी को चूंटी ने काटा, तो उन्होंने जब उसके मारने का कसद किया तो अल्लाह ने उनको मना कर दिया। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया चूंटियों को मारने से, खुद को मारने से। तो चूंटी को जो मारने से मना फरमाया, शहद की मक्खी को मारने से मना फरमाया, तो ये चूंटी को जो मारने से मना फरमाया है तो उसमें अमूमी लिहाज से चूंटियों को तो नहीं मारा जाएगा। हाँ, इल्ला ये कि चूंटी ईज़ा देना शुरू कर दे, ईज़ा का बायस बनना शुरू हो जाए। और उस वक़्त भी मशाइख ने ये लिखा है, हदीस में तो नहीं, मशाइख ने ये लिखा है कि अगर किसी जगह चूंटियाँ इस तरह तंग करना शुरू हो जाएं तो उन चूंटियों के पास जाकर ऊंची से बोल दे कि अब तुमने तंग किया तो हम मार देंगे और तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर भी तंग करें तो फिर मार दें। मसलन बार बार खाने में घुसी जा रही हैं और बार बार घुस के सारा का सारा, बाज़ कीमती खाने की अशिया ऐसी होती हैं कि चूंटी उसमें घुस के सारा ख़राब कर देती है, और बावजूद कूपेक्स पाउडर टाइप चीज़ें छिड़कने से भी वो नहीं रुक रही। चूंटी की बाज़ किस्में, कई किस्में, एक छोटी सी किस्म होती है बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल देखने में बारीक सी होती है, वो ना कूपेक्स पाउडर से रुकती है ना किसी स्प्रे से रुकती है, और जाती हुई चीनी में है और मीठी चीज़ के अंदर है, और सारा शहद आप थोड़ी देर के लिए बाहर रखें, बस वो सारा का सारा शहद उसने ख़राब कर देना है मिनट में। तो पहले इनको आगाह करना चाहिए, और फिर भी बाज ना आए तो फिर मारने की जब ईज़ा दे रही हो तो फिर मार सकते हैं। अगर चूंटी जिस्म पे चढ़ जाए तो फिर मार देनी चाहिए क्या? तो जवाब है कि नहीं मारनी चाहिए। अगर आप चूंटी को मारने का जज्बा न रखें, चूंटी भी कुछ नहीं कहती, ये मेरा तजर्बा है, चाहे चूंटा ही क्यों ना हो, मोटा चूंटा जो होता है। अगर आप जो है ना वो उसको कुछ नहीं कह रहे ना तो वो भी कुछ नहीं कहता, और जब आप उससे हो ना कि इसको मारना है, वो भी चढ़ के फिर काटता है। यानी मेरा तजर्बा है कि जो है ना वो, बाकी ये है कि उसको मारने की बजाय आप उसको उंगली से हटा दें, यूं करके हल्का सा कर दें, उड़ के चला जाए कहीं पे, मरेगा भी नहीं और आपके जिस्म से भी हट जाएगा। लेकिन चूंकि वो जो चूंटा होता है वो बहुत बुरी तरह से काटता है, तो बहुत बुरी तरह काटता है, तो इसलिए अपने ज़रर से बचने के लिए अगर कोई उसको हटा जाता है ठीक है, मारे ना। मैंने भी कहा जब ईज़ा दे रहे हो तो फिर मार सकते हैं, ईज़ा के बगैर नहीं मारा जाए। इसमें अगला नुकता और पहलू वो क्या है, वो ये है कि किसी भी मखलूक को हकीर न समझे। ये सब मखलूक़ात अल्लाह की बनाई हुई हैं, अल्लाह ने पैदा की है, और कोई भी मखलूक हकीर नहीं है। हर एक के अंदर एक पूरा जहान आबाद है। उदखुलू मसाकिनकुम, अपने अपने घरों में दाखिल हो जाओ। इसके अंदर डिसिप्लिन, तंजीम, बड़े की बात मान के चलना, मैं छोटे छोटे नुकात बयान करता जा रहा हूँ, सब पहलू निकल रहे हैं। एक बड़े की बात मान के चलना और जो ऑर्डर दिया जाए उसको ओबे करना, जैसे फौज का डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन तो ये होता है ना, ऑर्डर इज ऑर्डर। चींटियों को कहा अंदर घुस जाओ, होता भी यही है कि मलका आवाज़ सिग्नल देती है या सिपाही ख़तरा महसूस करते हैं, वो केमिकल रिलीज़ करते हैं, वो मिनट के अंदर चींटियाँ खाली हो जाती हैं। अगर चींटियाँ बहुत तंग कर रही हों, आप थोड़ा सा कुछ चींटियों को मार दें या कुछ चींटियों पे कुछ वो फेंक देना, तो मिनट में सारी चींटियाँ गायब हो जाती हैं। वो क्यों गायब हो जाती हैं? फ़ौरन इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है कि जी हमला हो गया,
भाग जहां से। उदखुलू मसाकिनकुम, अल्लाह ने चूंटी को अपने मस्कन में रहना सिखाया। मस्कन यानी रहने की जो जगह है वो इंसान की भी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। चनाचे इंसान इसके लिए मेहनत करता है तो वो कोई खिलाफ शरा नहीं है। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहुम ला यशऊरून, यहाँ पे कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम्हें रोन न दें। तो अगर इस आयत के अंदर हम थोड़ा सा इसका तज़िया करें तो क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कि तुम मस्कन में दाखिल हो जाओ और सुलेमान और उनके लश्कर तुम्हें रोद न दे, हम ला यशऊरून। इसमें अगर आप देखें तो अल्लाह ताला ने इस एक आयत में कलाम की अनगिनत फ़नून को जमा कर दिया है। नंबर एक, इसमें निदा है, पुकारना, या अय्युहन नमल। इसके अंदर किनाया है, इसके अंदर तनबीह है, इसके अंदर नाम लेना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, नाम लेकर मुखातब करना, इसमें हुक्म देना है, इसके अंदर डराना है, तुम्हें रोन ना दे। इसमें तखसीस है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तखसीस कही गई। इसमें तामीम भी है, अमूम भी है, लश्कर में तामीम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम में तखसीस है, लश्कर में तो अमूम है ना। इसमें इशारा भी है, इसमें उज़र भी है। उज़र क्या कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के अगर तुम मारी भी जाओ तो उनको पता नहीं चला ना। ये क्या है? उज़र है ना भाई, उसको पता नहीं चला होगा। जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा उसने फलाने मार दिया, भाई उसको पता नहीं चला होगा ना। तो वो चूंटी उज़र भी साथ ही पेश कर रही है। अच्छा अगर कोई मारी भी जाओ ना तो हो सकता है उनको शऊर ना हो। एक आयत के अंदर अल्लाह ने 11 किस्म के फ़नून को जमा कर दिया कलाम। इसीलिए तो कुरान ने जब चैलेंज दिया तो सारे अरब क्यों आजिज़ आ गए? सारी कायनात, सारे इंसान, सारी मखलूक। बज़ाहिर तो हमें तर्जुमे के अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब गहराई में उतरेंगे तो फिर पता चलेगा कि अच्छा अल्लाह इतना एक छोटी सी आयत के अंदर इतनी आपने चीज़ जमा कर दी। और मैंने कहा क़ालत नमलतुन, वो सिर्फ उस एक नमलतुन के अंदर इतने पहलू अल्लाह ने बयान कर दिए हैं, समो दिए हैं। सुबहान अल्लाह बिहम्दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस वक्त नाम लिया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तबस्सुम किया और गुस्से में नहीं आए। इसमें नुक्ता और पहलू ये है कि बड़ों को गुस्सा ज़ेब नहीं देता छोटों पे। छोटे की बात सुनी तो बड़ों को गुस्सा नहीं ज़ेब देता छोटे की बात सुनने के ऊपर, बल्कि बड़ों को ये चाहिए कि वो खंदा पेशानी के साथ ही छोटों को डील करें। चूंटी ने अपनी चूंटियों को डराया ख़ता से कि कहीं भूल के तुम लोग मारी ना जाओ, और साथ साथ में उज़र भी पेश किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए। लेकिन अपने लोगों को डराया भी कि देखो उनकी ख़ता से तुम्हें हलाकत का अंदेशा होगा। तो अगरचे आयत मुबारका इसके लिए लाई नहीं गई, इस माना को बयान, ये जितने भी नुकात होते हैं, ये नुकात जो अर्ज़ करता हूँ ये तफसीर नहीं कहलाते। मैं कई दफ़ा अर्ज़ किया, ये तफसीर नहीं कहलाते।
तफसीर तो वही थी जो शुरू में अर्ज़ कर दी, मुख्तसर तफसीर जो होती है, जैसे कि नुकात होते हैं, इल्मी नुकात आप कह सकते हैं, इनको फ़वाइद कह सकते हैं कि उन आयात से ये हासिल हो रहे हैं। तो ये भी फ़ायदा ये हासिल हो रहा है कि ख़ता से जो चीज़ होती है उसका दुनियावी समर तो मुरतब होता है। जब इंसान ख़ताअन कोई चीज़ कर दे तो उसका दुनिया का एक असर तो ज़ाहिर होता है। किसी को ख़ताअन कत्ल कर दिया, दुनियावी समरात तो मुरतब होंगे ना। ख़ताअन पानी पी लिया या ख़ताअन रोज़ा याद था और फिर पानी पी गए, अगर इतना रोज़ा भूल गए तो वो तो साहब है, वो तो निस्यान है, भूल गए, वो तो निस्यान तो माफ़ है। और ख़ता ये है कि रोज़ा याद था और फिर पानी पी गए, तो वो एक असर तो आएगा, क़ज़ा करनी पड़ेगी, अगरचे बाकी सारा दिन जो है वो रोज़ेदारों के साथ गुजारे। इस एक आयत के अंदर अगर देखा जाए तो चींटी ने 5 तरह के हकूक़ को अदा किया है इस एक आयत के अंदर। वो कैसे? इस एक आयत के अंदर अल्लाह के हक़ की अदायगी है, अल्लाह के रसूल यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हक़ की अदायगी है, उनके लश्कर के हक़ की अदायगी है, अपनी रइयत के हक़ की अदायगी है। और इसी तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो रइयत थी उनके हक़ की अदायगी है। इसी एक आयत के अंदर अगला नुक्ता वो शफ़क़त का और नसीहत का और मोहब्बत का भी झलक रहा है कि इस डराने में और कहने के अंदर नसीहत भी है, शफ़क़त भी है, मोहब्बत भी है। टाइम कम है, वरना इनमें से हर एक के ऊपर मुस्तकिल गुफ्तगू की करनी की ज़रूरत है। फ़तबस्सम ज़ाहिका मिन क़ौल, सलमान अलैहिस्सलाम का जो तबस्सुम फरमाना था वो ताज्जुब के तौर पे भी था कि उन्होंने इस चूंटी का अदब देखा, इसका हुस्न सलीका देखा, इसका ख़याल देखा, इसका कलाम देखा, और फिर इसकी वो फसाहत, जैसे मैंने अर्ज़ की ना कि कैसे उसने 11 जो अल्लाह जल्ल शानहू ने उसकी बात को नकल फरमाया, तो अल्लाह ने कैसे उसके अंदर जमा कर दिए। इसी में नुक्ता और पहलू ये भी लिखा हुआ है कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम का जो अक्सर हंसना है वो तबस्सुम फरमाना ही हुआ करता था। जैसे हदीस मुबारका में कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने कहा मार के कभी नहीं हंसे, बल्कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम का मुस्कुराना ही हंसना होता था। फ़क़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती, इसमें नुक्ता और पहलू क्या है कि जो भी इंसान को अल्लाह ताला नेमत दे उस पर लाजिम है कि वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। इसी तरह से अपनी नेमत के ऊपर भी शुक्र अदा करे और अपने आबाओ अजदाद के ऊपर नेमत का भी शुक्र अदा करे। वन आमला सालिहन, इसमें नुक्ता और पहलू क्या है कि अल्लाह से नेक आमाल की तौफीक को मांगते रहना ज़रूरी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, जलील क़द्र नबी हैं, लेकिन वो भी अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं नेक आमाल करूँ। तो हम तो गुनाहगार इंसान हैं, हमें कितनी ज़्यादा अल्लाह से दुआ मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलाए रखें और नेकी और नेक आमाल की तौफीक दें। वअदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, इसमें नुक्ता और पहलू ये है कि क़यामत के दिन जो भी मग़फ़िरत जिसकी भी होगी वो अल्लाह की रहमत से होगी और अल्लाह से उसकी रहमत मांगनी चाहिए। यहाँ पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अदखिलनी बिरहमतिका कहा कि अल्लाह अपने रहमत के साथ मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर दें। इसमें अगला नुक्ता पहलू जो है वो नेक लोगों की मईयत है कि नेक लोगों का साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़ाहिरी बात है वो नबी हैं तो उनका साथ तो अम्बिया के साथ ही है ना मुराद, लेकिन हमें तालीम क्या दी जा रही है कि हमें भी नेकों का साथ मांगना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसे नेक लोगों की सोबत इख्तियार करता है उसी तरह उसमें नेकी आती है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना